कभी पेजर फट रहे हैं, कभी वॉकी टॉकी, सोलर तक फट रहे हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को डर रहता है कि जिस रेडियो से गाना सुन रहे हैं ये भी ना फट जाए। ये हालात हो गए हैं क्योंकि लेबनान में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उससे पूरा लेबनान और हिजबुल्लाह हिल गया है। इस हमले में करीब 2500 लोग घायल हुए हैं और करीब 40 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके। इन हमले के बाद सबसे बड़ा हमला भी इजराइल की तरफ से किया गया। ड्रोन अटैक कर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए, यानी हिजबुल्लाह पूरी तरीके से बैकफुट पर है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल चुप है, लेकिन अब हिजबुल्लाह बदला कैसे लेगा, आज बात इसी की। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद हिजबुल्लाह इसमें कूद पड़ा। इजराइल ने उस वक्त चुनौती दी थी कि हिजबुल्लाह इससे दूर रहे, लेकिन वो नहीं माना। उसने पहले हमले शुरू किए, जिसके बाद धीरे धीरे हमले तेज हुए और इसके बाद इजराइल ने पलटवार शुरू किया। और अब हालात ये हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने में जुट चुका है। हाल ही में पहले दक्षिण लेबनान में पेजर फटे, फिर वॉकी टॉकी और इसके बाद सोलर, जिसमें लेबनान में कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। इन हमलों को लेकर इजराइल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद इजराइल ने जो हमला किया उसने जरूर हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रखी। 70 हमले एक के बाद एक हिजबुल्लाह पर किए गए, जिसके बाद वो बैकफुट पर आ गया। जान बचाने तक के लाले पड़ गए। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि यह हमले लेबनान के खिलाफ युद्ध का आगाज है और इजराइल अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे हिजबुल्लाह इजराइल पर पलटवार कर सकता है? कहा जा रहा है कि सबसे पहले हिजबुल्लाह को अपनी सैन्य ढांचे को मजबूत करना होगा। हिजबुल्लाह के पास पहले से ही आधुनिक हथियार हैं, लेकिन अब हिजबुल्लाह इन हथियारों में इजाफा करने की कोशिश करेगा, जिसमें हिजबुल्लाह की मदद ईरान कर सकता है। दरअसल ईरान हिजबुल्लाह को ऐसे हथियार मुहैया करवा सकता है जो न सिर्फ लेबनान में बल्कि इजराइल की सीमा में घुसकर हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। दूसरी चुनौती हिजबुल्लाह के सामने अपनी रणनीति में बदलाव की है। आपको बताएं कि इजराइल पर अभी तक जिस तरीके से हमले हिजबुल्लाह करता रहा है, इसमें बदलाव अब हिजबुल्लाह करेगा, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का पेजर अटैक जो कहा जा रहा है, इसकी तुलना पूरी दुनिया ने नहीं की थी। इसीलिए अब हिजबुल्लाह भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इसमें कितना कामयाब होता है, ये बड़ा सवाल है। अपने हमलों में हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक को बढ़ावा दे सकता है, जिससे इजराइल की सीमा में न सिर्फ हमला किया जा सके बल्कि उसकी गतिविधियों पर भी इसके जरिए नजर रखी जा सके। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से लगातार दबाव इजराइल पर बढ़ा है, इस युद्ध को लेकर जो दबाव लगातार बना है इजराइल में, उसमें हिजबुल्लाह ईरान, सीरिया जैसे देशों की मदद ले सकता है। वैसे भी लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि ये देश लगातार बैकफुट से हिजबुल्लाह की मदद करते हैं। ईरान और इजराइल में युद्ध को लेकर वैसे भी लगातार तनाव के हालात हैं, जिसके बाद लगातार ईरान हिजबुल्लाह की मदद करने में जुटा है। इससे इजराइल को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, जिस तरीके की स्थितियां बदतनावपूर्ण बने हुए हैं, उससे यह पूरी तरीके से साफ है कि हालात में शांति की उम्मीद अभी बेमानी होगी, क्योंकि लगातार तनाव चरम पर पहुंच रहा है। एक तरफ इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाने में पूरी तरह से आमादा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को अन्य देश मदद देकर लगातार इस युद्ध को बनाए रखना चाहते हैं, जिससे लगातार हमले से इजराइल कमजोर हो। लेकिन यह तय है कि हिजबुल्लाह के लिए इजराइल को बैकफुट पर लाना आसान नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ये हमला इजराइल ने किया है तो क्या इस तरीके का हमला करने की ताकत हिजबुल्लाह के पास भी है, और क्या वो इजराइल को पछाड़ सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।